सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में बेंच पर साबिका हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला 3 माह बाद सुना दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है विफाक हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालत की बेतौकीरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के उन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया है। कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के 3 जजेस पर शहबाज हुकूमत की दरखास्त खारिज कर दी। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया जजेस पर उठाए गए एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। दरखास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हरासा करने के लिए की गई। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च से शुरू किया गया। 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद की। विफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। फैसले के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरखास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स कमीशन में भी ऐसे ही मफादात का टकराव और तअस्सुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरखास्त दायर की। विफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले ना मानने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नोयत की धमकियां दी गईं, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अफसोसनाक बात यह है कि रेड जोन इलाके में एहतजाज पर पाबंदी आयद थी। विफाकी हुकूमत ने जलसे के इनकाद के लिए सहूलत फराहम की। विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। डॉलर पर निगरानी के शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। अमरीकी करेंसी जमीन पर आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 94 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए का हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी हुई है। 307 से कम होकर 304 रुपए पर ट्रेड होने लगा। पेशावर में FIA की कार्रवाई के बाद करेंसी मार्केट दूसरे रोज भी बंद है। गुज़श्ता रोज चौक यादगार में कायम करेंसी मार्केट में करेंसी के गैर कानूनी कारोबार करने वाले कई डीलर्स की दुकानों को FIA ने सील किया था। 3 हफ्तों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान हुंडी हवाला का कारोबार करने वाले 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। FIA ने करेंसी के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा पेशावर से दीगर अजला तक बढ़ा दिया है। नौशहरा में छापे के दौरान हुंडी हवाला और करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिमान से 1 करोड़ 31 लाख रुपए से जायद की करेंसी बरामद की गई है। मोहम्मद आलमजेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जान लेते हैं। मोहम्मद आलमजेब, अभी तक की कार्रवाई में कितने मुलजिमान पकड़े गए, क्या कुछ बरामद हुआ? अब तक मतलब है कि तो जो और नौशेरा में जो मुलजमान गिरफ्तार हुए अब तक उनकी तादाद 27 है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर में हुंडी हवाला कारोबार और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद जिला नौशेरा में भी कार्रवाई की है और 2 मुलजमान शेरजमान और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अफजल नियाज़ी के मुताबिक छापे के दौरान मुलजमान से गैर कानूनी कारोबार में इस्तेमाल होने वाली 1 करोड़ 31 लाख से जायद करेंसी बरामद किया गया है। मुलजमान ने छापे के दौरान FIA टीम को मुतमईन कर सके और मुलजमान के पास किसी किस्म की इजाजतनामा या लाइसेंस मौजूद नहीं थी। FIA टीम मुलजमान की दुकान में सील कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद आलमजेब। मुल्क में महंगाई की वार जारी है। एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की औसतन कीमत 10 रुपए का इजाफा हुआ है। टमाटर, दाल मसूर, लहसुन, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, मूंग की दाल और गुड़ महंगा हुआ है। LPG घरेलू सिलेंडर 53 रुपए इजाफे के साथ 3103 रुपए तक पहुंच चुका है। इशफाक मोगल हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, क्या है ये हफ्तावार की रिपोर्ट? जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता एक हफ्ते में
چینی کی قیمت میں اوسطاً جو ہے وہ 10 روپے فی کلو کے حساب سے اضافہ ہوا ہے۔ اوسطاً ملک میں چینی کی قیمت 182 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، جبکہ سب سے زیادہ جو مہنگی چینی ہے وہ کوئٹہ میں 200 روپے فی کلو کے حساب سے ادارہ شماریات نے ریکارڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ ایل پی جی جو گھریلو سلنڈر ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور 53 روپے فی سلنڈر اس میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی جو نئی قیمت ہے وہ 3103 روپے تک پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں اس میں ٹماٹر، دال مسور، لہسن، پیٹرولیم مصنوعات، پیاز، مونگ اور گڑ کے علاوہ دال ماش، دال چنا، چاول، نمک، چائے، تازہ دودھ، آلو، انڈے اور جلانے کی لکڑی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تاہم اس دوران جو ہے وہ چکن کی قیمتوں میں جو ہے وہ 14 روپے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد 389 روپے فی کلو تک پہنچی ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر اشیاء جس میں گھی شامل ہے اس کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اشفاق۔ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا اثر کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ چینی کی قیمت میں مزید کمی ہو گئی ہے۔ کوئٹہ میں چینی 30 روپے سستی ہوئی 220 سے کم ہو کر 190 روپے کلو ہو چکی ہے۔ لاہور میں چینی کی قیمت میں 10 سے 15 روپے کی کمی ہوئی ہے، 170 سے 175 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ ملتان میں 200 روپے میں ملنے والی چینی 170 روپے میں ہو گئی ہے۔ کراچی کی ہول سیل بازار میں چینی کی قیمت میں 4 روپے کمی ہوئی ہے۔ ایکس مل چینی کی قیمت 160 روپے کی سطح پر آ چکی ہے۔ ریٹیل میں چینی 180 روپے سے کم ہو کر 175 روپے میں آ چکی ہے۔ کنڈا مافیا کا سرے سے خاتمہ، بجلی چوروں کے خلاف شہر شہر آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی اور لیگی رہنماؤں سمیت 528 بجلی چور پکڑے گئے ہیں۔ 6 کروڑ 87 لاکھ روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ فیسکو ریجن کے 8واں ضلع میں بجلی چوری کے خلاف گرینڈ آپریشن ہوا۔ 49 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، لاکھوں روپے جرمانہ بھی عائد ہوا ہے۔ ملتان، لودھنا، لیاقت پور، نارووال میں بھی درجنوں بجلی چور دھرے گئے۔ ادھر بجلی کی روک تھام کے لیے وزارت توانائی کا اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ تقسیم کار کمپنیز کے گریڈ 17 سے 19 تک فیلڈ آفیسرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیسکو حکام کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 2 دن میں 528 بجلی چور پکڑے گئے ہیں، 9 کو گرفتار کیا گیا ہے، 6 کروڑ 87 لاکھ سے زائد کی ریکوری ہوئی ہے۔ مزید ڈیٹیل سامنے گے عدنان عزیز سے۔ جیسا کہ زائد بلوں کے حوالے سے عوام پریشان تھی، تو دوسری جانب جو لیسکو حکام ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ لیسکو چیف اور جو ڈائریکٹر کسٹمر سروسز ہیں رائے اصغر، ان کی جیسا کہ جو لیسکو کے اعلیٰ حکام ہیں ان کی چیف سیکرٹری پنجاب سے باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں یہ چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ بجلی چوروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد لیسکو نے سرکل لیول پر ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ آج 2 دن میں لیسکو کی جانب سے 528 جو بڑے کنزیومر ہیں، جو بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، ان کو جو ہے بجلی چوری کرتے پکڑا گیا اور تقریباً 9 افراد پہ ایف آئی آر درج بھی کروائی گئی اور ان کو اریسٹ بھی کروایا گیا 2 دن میں، اور تقریباً 16 لاکھ سے زائد جو ڈائریکشن یونٹ ہیں ان سے وہ ریکور کیے گئے اور 10 لاکھ سے زائد کی ان سے 2 دنوں میں لیسکو کی جانب سے ریکوری بھی کی گئی۔ اس حوالے سے لیسکو حکام کا یہ کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور اس حوالے سے سرکل لیول پر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کریں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر لیسکو حکام اگر یہ نیت کر چکا ہے کہ بجلی چوروں کو پکڑنا ہے تو وہ بڑے مگر بچوں کو پکڑے جو اس وقت شالامار ڈویژن میں جو بڑی انڈسٹری میں سریعام جو بجلی چوری کر رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے لیسکو حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں روزانہ کی بنیاد پر چوری پکڑی جائے گی اور ان کو موقع پر ایف آئی آر درج کروا کے ان سے ریکوری بھی کی جائے گی۔ جی، میپکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی بات کریں تو 2 اہم سیاسی شخصیات سمیت 293 افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے میں سابق ایم پی اے میاں علمدار قریشی بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ سابق ایم پی اے کے زیر استعمال گھریلو میٹر بوگس پایا گیا۔ سابق ایم پی اے کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست متعلقہ تھانے کو ارسال کر دی گئی ہے۔ ابھی ایک بریک۔ ایک ہفتے میں 32 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی اوسطاً قیمت 10 روپے بڑھی، ٹماٹر، دال مسور، لہسن سمیت کئی اشیاء مہنگی ہوئی۔ ادارے شماریات کی مہنگائی پر ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ بشرا بی بی کی مشکلات میں مزید اضافہ، چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اینٹی کرپشن پنجاب کے ریڈار پر بھی آ گئیں۔ پیسے لے کر تقرر و تبادلوں کی تحقیقات کا دائرہ بشرا بی بی تک وسیع کرنے کا فیصلہ۔
गिलगित जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार PK 605 को सुबह 9 बजे रवाना होना था। 2 बार वक्त तब्दील किया गया। PIA इंतजामिया के अदम ताउन की वजह से मुसाफिर एयरपोर्ट पर रुल कर रह गए हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। साबिक खातून अव्वल एंटी करप्शन पंजाब के रेडॉर पर भी आ गई हैं। एंटी करप्शन का पंजाब में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले करने की तहकीकात का दायरा बुशरा बीबी तक वसी करने का फैसला हुआ है। ज़राए ये बता रहे हैं कि इब्राहिम मानिका का नाम आने के बाद एंटी करप्शन ने नए जाविये पर छानबीन भी शुरू कर दी है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। किस तरह से मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये हमें वकास गौरी बताएंगे। वकास, पहले स्कैंडल में फरहत शहजादी की बैंक स्टेटमेंट सामने आई और फिर कैश बॉय का बयान भी सामने आया। अब इसी मामले पर बुशरा बीबी से भी तहकीकात की जाएंगी। ये पंजाब में तकर्रुर तबादलों का मामला है, जिसमें फराह गोगी की जानिब से साबिका दौरे हुकूमत में लूट मार का बाजार गर्म किया गया। एंटी करप्शन ने इस हवाले से अपनी तहकीकात काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली हैं। अब इस तहकीकात में जो कैश बॉय था मंसूर, उसके तहरीरी बयान के बाद एक नया मोड़ आया है, क्योंकि उस तहरीरी बयान में बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम का जिक्र है कि वो DH से जाकर अपने हिस्से के पैसे वसूल करता था। तो एंटी करप्शन का सवाल अब ये है कि इब्राहिम जो पैसे वसूल करता था वो जाकर किसको देता था? क्या ये सारे पैसे चेयरमैन तहरीके इंसाफ की अहलिया जो हैं उनको पहुंचाए जाते थे? वही पस पर्दा फराह गोगी और इब्राहिम की पस पर्दा सरपरस्ती कर रही थी। इस हवाले से एंटी करप्शन ने अब तहकीकात का जो दायरा कार है उसको वसी करने का फैसला किया है और फराह गोगी के बाद अब बुशरा बीबी से भी तहकीकात करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से इब्राहिम की लोकेशन जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इब्राहिम मानेका को जितने भी नोटिस जारी किए गए वो पेश नहीं हुए, शामिल तफ्तीश नहीं हुए, नाकाबिल ज़मानत वारंट भी हासिल किए गए। लेकिन इब्राहिम जो है जो बुशरा बीबी के बेटे हैं वो इस तहकीकात का हिस्सा नहीं बने। तो अब इब्राहिम को की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अगले मरहले में बुशरा बीबी से भी जो है उनको नोटिस जारी किए जाने का इम्कान है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ये भी बताएगा कि एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से बुशरा बीबी से कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं और मजीद कौन कौन से नाम आ सकते हैं इस केस में? जी, अगर इस स्कैंडल की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा एक तकर्रुर तबादलों की मद में लूट मार का स्कैंडल है, जिसमें एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक और उनकी सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक पूरा एक गैंग था जो सैकड़ों अफसरान से इस मद में पैसे वसूल करता था कि हम आपका तबादला कर देते हैं, हम आपको इस ग्रेड पे जो है वो आपकी तरक्की कर दी जाएगी, आपको दूसरे शहर में कमिश्नर लगा दिया जाएगा। कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा हो। तो इसमें जो मेन किरदार हैं वो अब तक फरहत शहजादी अलमरूफ फराह गोगी का नाम सामने आया, जिसके बाद उनके कैश बॉय को भी एंटी करप्शन ने पकड़ा, उससे भी तहरीरी बयान हासिल किया। फिर फरहत शहजादी की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी हासिल की गई। लेकिन अब इस मामले में चूँकि चेयरमैन तहरीके इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी आ रहा है, तो बुशरा बीबी से ये सवालात किए जाने का इम्कान है कि ये उनका इब्राहिम मानेका जो हिस्सा वसूल करता था आया वो जो हिस्सा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था बुशरा बीबी को, या फिर ये इब्राहिम मानेका का अपना कोई इनफरादी फेल है जिसके जो उनका राब्ता था फराह गोगी से और वो DH से जाते थे। क्योंकि ये चीज़ अब इस्टेब्लिश हो चुकी है, तहरीरी बयान मौजूद है मंसूर का जो 13 साल पुराना मुलाजिम है फराह गोगी का, उसने अपने तहरीरी बयान में इस बात का एतराफ़ किया है कि इब्राहिम जो है इब्राहिम मानेका बुशरा बीबी का बेटा वो DH से जाता था और पैसे वसूल करता था। तो और चूँकि बुशरा बीबी उस वक्त खातून अव्वल भी थी और इस सारे मामले में फराह गोगी जो है उसकी करीबी दोस्त भी हैं, तो ये इम्कान जो है उसको खारिज नहीं किया जा सकता कि फराह गोगी जो है ये सारा काम बुशरा बीबी के ईमा पर ही कर रही थी। ठीक है। और वकास, हमने ये भी देखा कि इस बड़े स्कैंडल में फराह गोगी की पहले बैंक स्टेटमेंट सामने आई थी और फिर कैश बॉय का बयान भी सामने आया था और गालिबन वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। रिवाइज कर दीजिएगा, क्या कहा गया था कैश बॉय की तरफ से? आज बिल्कुल मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि कैश बॉय मंसूर जो है वो 13 साल फराह गोगी की निजी हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट्स के मामला देखता था। लेकिन जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनी तो फिर फराह गोगी ने कैश बॉय मंसूर को अपने घर बुलाना शुरू किया और जब भी वो उसके घर गया तो कैश बॉय के तहरीरी बयान के मुताबिक उसको कम से कम 1.5 करोड़ रुपये दिए गए और 22 करोड़ की ये रकम जो है वो फराह गोगी के अकाउंट में जमा कराएगी। अब इसमें बुशरा बीबी का भी नाम आ रहा है कि वो इस सारे मामले में
पस पर्दा सरपरस्ती करती रहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास गौरी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों में एतमाद बहाल हुआ है। और जो अभी मेरी मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुई हैं, तो मैं ये भी आपको बता दूं कि मज़ीद डॉलर जो है वो नीचे आएगा। 295, 298 या 300 तक ये आके इसमें ट्रेड करता रहेगा, लेकिन 300 से ऊपर नहीं होगा ये। तो ये अगले 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि ये और 8 से 10 रुपए, आपको 15 रुपए नीचे नज़र आएगा। इसके अलावा जो सनतकार परेशान थे कि स्मगलिंग हो रही है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से या बाकी जगहों से, उस पर भी शदीद जिसे कहते हैं क्रैकडाउन, वो सिर्फ होगा नहीं बल्कि जारी और सारी रहेगा। जैसे अभी ज़ुबैर मोतीवाला भाई ने कहा कि आपने जारी रखना है, इसी तरह वहाँ जो बात हो रही है इस्लामाबाद में, ये तसलसल जारी रहेगा और सारी रहेगा, इसलिए कि अब ये अज़्म कर लिया गया है। और मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ हमारे तमाम सनतकारों ताजरों को कि हुकूमत ने भी और हमारे आर्मी चीफ़ ने भी, इसका मतलब पूरी आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया है कि जिस तरह वो सरहदी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए दिनों रात खड़े हैं, इस तरह माशी दहशतगर्दी, क्योंकि मैं दहशतगर्दी इसको इसलिए कहता हूँ कि हम पे मुसल्लत की गई है। बैरूनी ताकतें ये नहीं चाहती कि हमारे पास जो गैस और ऑयल के रिज़र्व्स हैं वो हम उनको इस्तेमाल में लाएँ, या जो बलूचिस्तान में आज कई अरसे दराज से मादनियात उन पहाड़ों में ढकी छुपी हैं, वो किसी साजिश का हिस्सा हैं जिसकी वजह से नहीं होती। इसी तरह PIA जो एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसमें सिवाय नुकसान के कोई चीज़ नहीं हो रही, तो आपके टैक्सों का पैसा वो उसमें जा रहा है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि PIA को प्राइवेटाइज करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते में ये अमल भी हो जाएगा। और ऐसे सारे इदारे जिसमें करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजबूत होगी। ज़ुबैर भाई, हर में आप लोग सब इत्मीनान से रहें। और जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ी बात मैं जो बताने लगा, हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, गल्फ़ के जो ममालिक हैं, उनसे तमाम बातचीत मुकम्मल हो गई है। आने वाले चंद दिनों और महीनों में आपके इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। पहले तो सिर्फ ज़कात खैरात की बात होती थी, उधार की बात होती थी, कर्ज़ों की बात होती थी, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपके पास आएगा। तो मैं समझता हूँ अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है और हमें रिलीफ मिलता है तो हमारी मईशत मुस्तहकम होगी, इस्तेहकाम आएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे दिन रात काम हो रहा है। जहाँ हमारे यहाँ इनलीगल इमिग्रेंट्स अफ़गानीज़ का मसला था, वो भी सारा अब फाइनलाइज हो रहा है कि ये अब इसी तरह से कराची और बाकी जगहों पे नहीं घूमे फिरेंगे, इनको जो इनलीगल हैं उनको वापस भेजेंगे। इसी तरह से ऐसे मसाइल जिन पे 10-10 सालों से कोई फ़ैसले नहीं हुए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ महीनों हफ्तों में आपको उन पे फ़ैसले होते भी नज़र आएंगे। तो इन सारी चीज़ों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। और आज मैंने अपने साफ़ी भाइयों को इसलिए तकलीफ़ दी कि यही वो लोग हैं जिन्होंने इस मईशत को इस्तेहकाम देना है, जिससे बिजली के बिल भी कम होंगे, जिससे रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। अगर ये लोग खुशहाल होंगे, इंडस्ट्री परवान चढ़ेंगी, तो ही लोगों को रोज़गार मिलना है। तो हमें असल तवज्जो और रिस्पेक्ट अपने इन बिज़नेसमैनों भाइयों पे देनी है ताकि इनके हौसले और बुलंद हो और ये मज़ीद इन्वेस्टमेंट ख़ुद भी करें और बाहर से भी लेकर आएँ। तो मैं आप सबका यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक भाई अगर कोई बात करना चाहें तो करें। माशाल्लाह हमारे गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।